बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त डस्का और वज़ीराबाद में ज़िमनी इंतख़ाबात का अमल जारी है। सुबह से पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बेशर्मी के साथ पीटीआई के उम्मीदवारान और उनके सपोर्टर्स की मदद कर रही है। डस्का में जगह जगह पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग का अमल रोकने के लिए और वोटर्स को डराने के लिए हुकूमती गुंडों ने हवाई फायरिंग की है, जिसकी वजह से तात्तुल पैदा हुआ है पोलिंग के प्रोसेस में और जगह जगह पे हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। सबसे बढ़ के ये कि हमारे 102 कारकुनान के नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए थे, जिसका सबूत हमने मीडिया को भी दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी पेश किया है। और जब इलेक्शन कमीशन ने हमारी शिकायत पे मुदाखलत की है तो हमारे कारकुनान की नज़रबंदी के अहकामात तो विड्रॉ कर लिए गए हैं, लेकिन किसी शख्स को रिलीज़ नहीं किया गया। मकसद ये है कि किसी तरह 5 बज जाएं और हमारे कारकुनान और हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पोलिंग के प्रोसेस के बंद होने के बाद रिलीज़ हों। जगह जगह मारपीट की गई है, लेकिन ये सारी धांधली, ये झुरलू, ये फायरिंग के वाक़यात, सियासी कारकुनान की नज़रबंदियाँ इस बात का सबूत है कि हुकूमत वक्त की इखलाकी शिकस्त हो गई है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज रात उनकी सियासी शिकस्त का भी ऐलान होगा। मैं इस मौके पे अपनी पार्टी की जानिब से डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मैं मुतनब्बे करता हूँ कि वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार न बने। आज उन्होंने शर्मनाक रवैये का सीनियर अफसरान ने मुजाहरा किया है और ये जो कुछ किया गया है ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से किया गया है। ये सब कुछ याद रखा जाएगा और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी मुलाजमीन इस तरह सियासत में अपने आप को मुलव्वस करते हैं और वो अपनी अथॉरिटी को इलीगली इस्तेमाल करते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो इन कलीदी ओहदों पर मौजूद रहें।